नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो या इससे आने वाली वीडियोस सभी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स के बारे में। तो ये हमारे क्या है, डिपेंडेंट सोर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं एक वीडियो में, डिपेंडेंट सोर्स वाली वीडियो में। उनके बारे में बेसिक हमने बात करी थी इसके बारे में, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे भी आपका अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जो करंट सोर्स है वो क्या वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स है जो हमारा, वो क्या है, वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल है। अब करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सर्किट देख रहे हैं, ये हमारा सर्किट है, एक कंप्लीट सर्किट। ठीक है, इसमें क्या है, ये करंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज की हमने बात करी थी कि डायमंड सिंबल से हम डिनोट करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज को। तो जो हमारा करंट सोर्स है ये क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, इस वोल्टेज सोर्स पे, V1 पे। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारा सोर्स है, ये करंट सोर्स है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आई आउट से। ठीक है, आई आउट किसके बराबर है हमारा, जी V1। V1 तो हमारी वोल्टेज है जिसपे डिपेंडेंट है। ठीक है, और जी क्या हमारा, जी है हमारी ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। तो विद अ वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट, इनपुट में हमारी वोल्टेज है, यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट आउटपुट। तो वही बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक करंट आउटपुट है जिसको हम आई आउट से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, V1 की हेल्प से। ठीक है, नीचे देखते हैं अब हम, द VCCS वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है ना, हैज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G। अभी क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके पास, G। कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। अब ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, रेशियो ऑफ द चेंज इन द आउटपुट करंट टू द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। तो ये रेशियो होता है हमारा आउटपुट करंट का, चेंज इन द आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज, V इन। ठीक है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। जी से डिनोट करते हैं हम ट्रांस कंडक्टेंस को। ओके, स्मॉल जी से। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है हमारी, जो ये डिपेंडेंट सोर्स है ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस V1 सोर्स पे। आई आउट हमारा करंट है जो कि करंट सोर्स है, इसको अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, G मल्टीप्लिकेशन में V1। V1 तो हमारी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वोल्टेज हो गई जिसपे हमारा सोर्स डिपेंडेंट है, और G क्या हो गया हमारा, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। लेट एज्यूम सम वैल्यूज फॉर द कंपोनेंट्स, वैल्यूज कुछ हम देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज क्या हमारे पास, V इन 10 वोल्ट, ये हमें गिवन है, और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है, जो कि हमारी 0.002 सीमेंस या फिर 2 मिली सीमेंस। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो सीमेंस होती है। ओके, तो कैलकुलेशन पे अगर हम देखते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, जो हमने पीछे भी देखा कि जो हमारा आई आउट है, तो हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। जो हमारा आई आउट है वो इज इक्वल टू है G मल्टीप्लिकेशन में VC। VC क्या है, हमारी कंट्रोल वोल्टेज, या फिर हम इसको V इन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, V इन दे रखे है ना, तो हम इसको V इन लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आई आउट इज इक्वल टू G इंटू V इन। V इन क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट वोल्टेज है।
यहाँ पर देखिए जो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना V1 के बारे में, ये वाली वोल्टेज ही है ये जो आई आउट को हमारे करंट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारा G जो कि है ट्रांस कंडक्टेंस, ओके। अब इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, वैल्यू इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई आउट में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.002 सीमेंस, एस का मतलब सीमेंस, मल्टीप्लिकेशन में 10 वोल्ट जो कि हमारी इनपुट वोल्टेज है या फिर कंट्रोल वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप। तो हमारी आई आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 एम्पियर। तो हमारी जो आई आउट की वैल्यू आ गई वो 0.02 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लीजिए हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इस इनपुट वोल्टेज को 10 से 20 वोल्ट 30 वोल्ट जितना भी कर दें, हमें क्या मिलेगा, जो हमारा ट्रांस कंडक्टेंस की हमें गिवन वैल्यू है ना, सिर्फ हमें इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें आउटपुट उतने गुना उतने टाइम मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, therefore with an input voltage of 10 volt, a VCCS voltage controlled current source trans conductance G of 0.002 Siemens, the output current I out would be 0.02 ampere in this example, ठीक है। This example demonstrates how a voltage controlled current source can generate an output current that is proportional to the controlling voltage। तो ये एग्जांपल हमें क्या दर्शाता है कि कैसे एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स जनरेट कर सकता है आउटपुट करंट को जो कि प्रोपोर्शनल रहता है हमारे कंट्रोलिंग वोल्टेज के, ठीक है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जैसे ही जैसे हम कंट्रोलिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे ही जो हमारा क्या है करंट सोर्स है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है इसके। The transconductance G represents the proportionality constant in this context, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांस कंडक्टेंस है जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प करें, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और जो मेरे साथ अभी तक वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।